हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। और अभी हम देखेंगे कि आपका और आपके पर्सन का लव रिलेशनशिप इस मंथ में जो है कैसा जाने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, उनका नाम मन में ले सकते हैं। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। ओके, 3 of Wand, 8 of Sword and Emperor, 2 of Wand। ऑल राइट, यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को बहस लड़ाई झगड़े से बचने की ज़रूरत है। जिनकी बातचीत चल रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं आप लोगों की। एक दूसरे पर आप लोगों को क्रोध आ सकता है, एक दूसरे पर आप चिल्ला सकते हैं, एक दूसरे से आप बहसबाजी कर सकते हैं, स्टक हो सकते हैं किसी डिसीजंस को लेकर। किसी 2 ऑफ वॉन्ड और 3 ऑफ वॉन्ड दोनों की एनर्जी यहाँ पर, तो कोई डिसीजन हो सकता है जिसमें आप निर्णय ना ले पाएँ, परेशान हो सकते हैं किसी डिसीजन के चलते। किसी तरीके का इंतज़ार भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप किसी चीज़ का आप इंतज़ार करते हुए भी इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। या अपने पार्टनर के साथ जिनका अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है, वो कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं एक पहले बात बता दूं कि आपको गुस्से को अपने कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है इस मंथ। आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा भी यहाँ पर हो सकता है, बहुत ज़्यादा वाला झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, जैसे एक होता है बड़ा वाला झगड़ा, वो वाली मैं बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा बचाव करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड़ पर आके फंस सकता है, जैसे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब पता है कि इस रिलेशनशिप की गाड़ी कहाँ जा रही है, इस रिलेशनशिप की कहानी कहाँ जानी है, लेकिन फिर भी मैं उसको वहाँ उस मंजिल तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ या नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। कहीं ना कहूँ आप जान के अनजान हो जा रहे हैं, देख के अनदेखा कर दे रहे हैं। जानते हैं कि मुझे यहाँ पर तकलीफ़ मिल रही है, लेकिन फिर भी उस तकलीफ़ से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड में तो हो ही यही रहा है, फंसे हैं हम। इतना ज़्यादा पेन है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ है 8 नंबर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचाव करके चलने की ज़रूरत है। जिनकी बातचीत चल रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है किसी तरीके के डिसीज़न लेने के बारे में सोच सकते हैं, उस पर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत टाइम से मिले नहीं तो मिलने के बारे में सोच सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो कोई डिसीज़न लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में भी यहाँ पर सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर एक दूर की यात्रा करते हुए भी मुझे एक दूसरे के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हाँ चलो, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, चलो घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड हल्का करके आते हैं। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर बन सकती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए हैं, 4 की एनर्जी, 8 की एनर्जी एंड हर्मिट एंड 5 ऑफ वॉन्ड। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप पे अपने इस मंथ में काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको हर चीज़ में प्रोटेक्टिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको इस मंथ में पॉजिटिव नहीं होना है। हर चीज़ को आपको बैलेंस में करके लेकर चलना है। झगड़ा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एम्परर आए हुए हैं और अगेन यहाँ पर 5 वॉन्ड आ गया। जैसे लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल करने वाला है ये मंथ आपका इस रिलेशनशिप में। तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं बचाव करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं, इस बात से यहाँ पर बात बिगड़ सकती है, वहाँ पर आपको बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी सिचुएशंस का आपको पछतावा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई गिल्ट महसूस हो सकता है। आप इतना ज़्यादा परेशान हो सकते हैं कि खुद को अकेला कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हो सकते हैं अपने पर्सन को लेकर। आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसमैच होती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को पोलाइट रखने की ज़रूरत है, अपने ईगो और अपने गुस्से को काफ़ी ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि किसी गलत डिसीज़न के लेने से या कुछ गलत बर्ताव होने से, अपनी बात को समझने से, गलत सलाह मशवरा लेने से, यहाँ पर मैं गिल्ट की एनर्जी भी देख पा रही हूँ कि आप गिल्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोच कर समझ कर चलने की ज़रूरत है। 2, 3, 4, 5, 8 की एनर्जी आई है, 9 की एनर्जी आई हुई है यहाँ पर।
बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर इस मंथ आपके लव लाइफ में हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में, जैसा कि 8 ऑफ सॉर्ड खुद ही कह रहा है। बहुत ज़्यादा फंस सकते हैं 5 ऑफ वॉन्ड में, बहुत झगड़े, प्रेशर, क्रोध, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट, ईगो, बहुत सब कुछ आ सकता है। और एम्परर तो ऑलरेडी ईगो के मास्टर हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार है, तो यहाँ पर अहंकार से बचने की ज़रूरत। हालांकि ये मेहनती हैं लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा गुरूर भी है, तो आपको वो साइड में रखना है इस रिलेशनशिप में, उसको आड़े नहीं आने देना है। अपने इस रिलेशनशिप में आपको काम करने की ज़रूरत है। जो कमियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही कि इन चीज़ों से मेरा जो है ख़राब हो सकता है मंथ, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने सिचुएशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आप रिलेशनशिप पर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है, आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, और ईगो से बचने की ज़रूरत है, गुस्से से बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप हर्मिट की ऊर्जा में चले जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सरेंडर की ऊर्जा में जा सकते हैं, आप सेक्रीफाइस की ऊर्जा में जा सकते हैं, आप खुद को हील करना पड़ सकता है अपने आप को। तो आप थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल करके इस मंथ चलेंगे, आप ध्यान में रख के इन सारी बातों को चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें कम और नेगेटिव चीज़ें उभर कर इस मंथ में आपके पास भर भर के आ रही हैं। तो आपको थोड़ा अपने इस रिलेशनशिप को बचाव में रख कर चलने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर जैसे कि हमें पता है कि हमारा रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, ख़राब हो सकता है, तो क्यों ना हम उसको सेव करके चलें और एक दूसरे को खुश करके चलें, एक दूसरे का मान सम्मान करके चलें। सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी ना आए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अपनी बरकरार रखें, लेकिन अपने रिलेशनशिप को भी बरकरार रखें। ईगो ठीक है, लेकिन इतना ईगो भी ठीक नहीं है कि वो रिश्ता ही खा जाए या ख़त्म कर दे। और अपना अगर आपका ट्रू लव है तो उस रिलेशनशिप में अगर आप खुल कर कह सकते हैं कि यस देखो भाई मैं नहीं जा सकती छोड़ के, मैं नहीं जा सकता छोड़ कर, मैं तो प्यार करती हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं। आपके मन की जो बात है वो बाहर निकलनी चाहिए। सामने वाला कुछ भी सोचे मैटर नहीं करता है। आपने अपने मन की बात रखी, कही, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सामने वाले को एहसास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन आप आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़्यादा बचें। आपका ये मंथ जो है वो टफ हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर। खास तौर पे आपका गुस्सा, आपका एंगर इशू जो है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम बन सकता है। आपका काम, आपका जो फायर एनर्जी वाले जो लोग हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, उसका और थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो सकता है मैटर यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा बचें इन चीज़ों से। और ये हैं कुछ ऊर्जा इस मंथ की जो कि आपको सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।